हाँ, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शिक्षा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षा ही हमें एक जानवर से मनुष्य बनाती है। तो आज हम लोग शिक्षा की प्रकृति के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा को पूर्व में द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में बताया गया है कि एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है और इसमें जॉन एडम्स जो एक बड़े व्यवहारवादी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं। उसमें एक शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है और इन दोनों के मध्य एक अंतरक्रिया की प्रक्रिया चलती है। उनमें से शिक्षक एक मैच्योर पर्सनालिटी होता है, शिक्षार्थी एक इमैच्योर पर्सनालिटी होता है और शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से शिक्षार्थी के ज्ञान में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर शिक्षा के दो ध्रुव माने गए हैं कि एक शिक्षक और शिक्षार्थी। और जैसा कि विद्वान रास के अनुसार शिक्षा में चुंबक के समान दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विमुखी प्रक्रिया है और इसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट है। दूसरा, जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे एक व्यवहारवादी और प्रयोजनवादी, विशेष रूप से प्रयोजनवादी के रूप में इन्हें देखा जाता है, जो अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी थे, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के भी शिक्षक रहे। तो इन्होंने माना कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। एडम्स ने माना था दो ध्रुव, ये तीसरा ध्रुव क्या जोड़ते हैं कि एक पाठ्यक्रम को इसमें शामिल करते हैं कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इनके अनुसार शिक्षा में जो समाज का विशेष महत्व है, जो एक समाजीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, विद्यालय सब समाज के ही अंग हैं, सब समाज से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए जब हम शिक्षार्थी का शिक्षण करते हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो उसमें एक पाठ्यक्रम का विशेष महत्व हो जाता है और शिक्षक उस पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षार्थी को निपुणताएं, कुशलताएं या दक्षताएं प्रदान करता है। शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में यहाँ भी परस्पर अंतरक्रिया होती है और यहाँ पर शिक्षक एक सामाजिक अभिकर्ता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सुगमकर्ता के रूप में उन सारे इन्वायरमेंट का भी निर्माण करता है और छात्र की जो कठिनाइयाँ आती है उसको भी दूर करता है और उसमें वह बालक के वैयक्तिक और सामाजिक दोनों विकासों का ध्यान में रखते हुए उसे आगे बढ़ाता है। इस प्रकार शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया अब हो गई और इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीन शामिल हो गए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो शिक्षा को माना गया है कि यह मल्टीपोलर प्रोसेस है, यह एक बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। अनेक आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को बहुध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम के साथ साथ शैक्षिक पर्यावरण, परिवेश, शिक्षण की विधियाँ और अन्य घटक जैसे तकनीकी हैं या फिर जो शिक्षण के अन्य प्रारूप हैं, मेथोडोलॉजी है, विधि है, स्ट्रेटेजी है, इन सबको शिक्षा में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि यह इसमें हम मनुष्य का विकास करते हैं और मनुष्य के कोई स्पेशल ही पक्ष नहीं है, बल्कि अनेक पक्ष हैं जिन सबको मिला करके चला जाता है। और शिक्षा को इस प्रकार एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा गया है कि डायनामिक प्रोसेस है, यानी यह हमेशा परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें हमेशा परिवर्तन आता है। तो शिक्षा में परिवर्तन आता है इसलिए कि हमेशा समाज में परिवर्तन आता है, समाज की आकांक्षाएं, आवश्यकताएं हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं। व्यक्ति के लिए जो निकष निर्धारित होते हैं कि अच्छे व्यक्ति, आदर्श समाज किसको माना जाएगा, तो ये भी समय के साथ सब परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा भी अपने उद्देश्यों को हमेशा बदलती रहती है और उद्देश्यों के साथ साथ अपने विधियों को, अपने जो दक्षताएं निर्धारित की जाती है उनको, और जो प्रोसेस और माध्यम, ये सारे के सारे चेंज होने वाली चीज़ें हैं। तो शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक डायनामिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भी जॉन डीवी की बात हम लोग कर रहे थे। तो शिक्षा संपन्न होता है समाज में और शिक्षा के जो अभिन्न अंग है, जैसे मानव भी शिक्षा का, मानव भी समाज का एक अभिन्न अंग है और शिक्षा में जो भी चीज़ें हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी,
पाठ्यक्रम, विद्यालय और जो भी चीज़ें तकनीकी, ये सारी की सारी चीज़ें समाज के द्वारा आती है। जो प्रशासक है, पॉलिसी मेकर है, ये भी कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। तो समाज तय करता है कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होगी और किन चीज़ों का विकास करना है। 21st सेंचुरी स्किल की बात करते हैं, ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं, भविष्य के मानव की बात हम करते हैं, तो उसका वैयक्तिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, उसके कम्युनिकेशन की क्षमता, उसके बोलने की क्षमता, एक्सप्रेशन की क्षमता, टॉलरेंस की क्षमता, ये सारी की समाज के साथ हम कैसे समायोजन स्थापित कर पाएंगे। यदि हम खूब पढ़े लिखे हों और सामाजिक समायोजन में हमारा बिल्कुल कोई मतलब कुशलता नहीं है, तो हम समाज में अच्छे ढंग से निर्वाह नहीं कर पाएंगे और समाज के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, उपयोगी हैं, वो भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो सामाजिक मर्यादाएं हैं, रीति रिवाज हैं, हमारी संस्कृति है, जो भी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, उनके साथ साथ हम कैसे अपने को समायोजित करेंगे। जब समायोजित करेंगे तभी वास्तविक अर्थ में शिक्षा के कार्य को हम संपन्न भी कर पाएंगे और शिक्षा के माध्यम से हम लाभ भी उठा पाएंगे। तो बासिंग का कथना कहते हैं कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उसके वातावरण से इस उद्देश्य से समायोजित करना है जिससे कि व्यक्ति तथा समाज दोनों को अत्यधिक और दीर्घकालिक लाभ हो, उनका विकास हो, ताकि वो लंबे समय तक समाज में अच्छे ढंग से सुखपूर्वक बना रह सके। इसके बाद शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है, मल्टीपर्पज प्रोसेस। शिक्षा का कोई एक उद्देश्य नहीं है, इसमें हम कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना है, अच्छे समाज का निर्माण करना है, कुशलताओं का निर्माण करना है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, जीविकोपार्जन का के लायक बना देना है, समाज में स्टेबिलिटी कैसे आएगी उसको बना देना है, और साथ में समाज का एक धारणीय और टिकाऊ विकास कैसे होगा, सतत विकास कैसे होगा। ये सारी चीज़ें तो शिक्षा में हम ये बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो बहुत तरह के हैं और सारे उद्देश्यों को हम शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक मानव के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से ही हम मानव का सृजन करते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही हम मानव का एक अच्छे मानव का निर्माण कर पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा को समझें और शिक्षा के क्रियात्मक व्यवहारिक दोनों पक्षों को समझते हुए इसे आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से तो इसमें तमाम तरह के पाठ्य सहगामी क्रियाएं की जाती हैं, गेम्स किए जाते हैं और रोल प्ले होता है, खेल कूद कराए जाते हैं। तो ये सारे इसलिए ताकि एक बालक की जो नैसर्गिक क्षमताएं हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, वो विकसित हो और शिक्षक उनको समझे ताकि आगे उसका मार्गदर्शन करे, उसे काउंसिल करे और उसे आगे बढ़ाए। शिक्षा एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। निश्चित रूप से शिक्षा के एक नियोजित प्रक्रिया है। हम प्लानिंग करते हैं, जब फॉर्मल एजुकेशन में हम जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की विधियाँ, टाइम टेबल, ये अवधि, सर्टिफिकेशन, ये सारे पहले से प्लान्ड हैं और शिक्षा का उद्देश्य बालक की संपूर्ण विकास करना है। इसलिए हम पहले से ही उद्देश्यों के अनुसार इसकी प्लानिंग करते हैं। उसमें हम व्यक्तिगत विकास की बात, सामाजिक विकास की बात, मानसिक विकास की बात, नैतिक विकास की बात, उसके आध्यात्मिक विकास की बात, भावात्मक विकास की बात, इन सारे तरह के जो भी डायमेंशंस हैं एक पर्सनालिटी के, सबके विकास के लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं और उसका आयोजन करते हैं। शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। निश्चित रूप से शिक्षा में हम जन्म लेते हैं तो बिल्कुल सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भरी रहती हैं, लेकिन वो बहुत ही बीज रूप में होती है, सुसुप्तावस्था में होती है और शिक्षा इंटरेक्शन के माध्यम से उसे डेवलप करती है। और जब सकारात्मक सामाजिक वातावरण बन जाता है, चाहे विद्यालय का कक्ष हो, चाहे परिवार हमारा हो, चाहे एक छोटे समाज मोहल्ले में हम हो, तो ये सारे जगह पर एक उस जो हमारे अंदर शक्तियाँ छिपी हुई हैं बीज रूप में, जो हमारी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, उनको हम विकसित करते हैं और अपने जो पूर्व के अनुभव है उनसे जोड़ते हुए हम उसे आगे बढ़ाते हैं। तो जब एक व्यक्ति सकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसका विकास होता है और बालक के व्यवहार में
हम चाहते हैं कि वांछित परिवर्तन आए, ये नहीं कि अपने मन का कोई परिवर्तन आ जाए। एक सोशल जो हमारा सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक आवश्यकताएँ हैं, जो वैयक्तिक आवश्यकता है, उसके अनुरूप यह विकसित हो, इस प्रकार शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। और चूँकि बालक को समाज में रहना है, और जब तक हम समाज में समायोजित नहीं रहेंगे, समाजित और अनुकूलन हमारे पास अनुकूलन की क्षमता नहीं रहेगी, तब तक हम समाज में नहीं रह पाएंगे ठीक ढंग से। तो शिक्षा को समायोजन की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है कि समाज की जो भाषाई समायोजन है, जो सांस्कृतिक समायोजन है, जो रीति रिवाज परंपरा की बातें हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बिठा करके व्यक्ति अपने आदतों में, अपने रुचियों में, अपने व्यक्तित्व में इस तरह का परिवर्तन लाता है कि वो समाज के साथ समरूपता में एक जीवन यापन करता है। समरूपता का मतलब ये नहीं कि वो जड़ हो जाएगा, समरूपता का मतलब सकारात्मक परिवर्तन के साथ समायोजन की बात की जाती है कि वो परिवर्तन लाएगा, लेकिन वो सकारात्मक होगा और एक समायोजन के साथ होगा। इस प्रकार शिक्षा एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसमें हम व्यक्तित्व के परिवर्तन की बात करते हैं। तो जो शिक्षा की हम बात करते हैं, तो हमारे व्यवहार में जो वांछनीय व्यवहार है, हम चाहते हैं कि वांछनीय व्यवहारों में हमारे वृद्धि हो, परिवर्धन हो, परिमार्जन हो, और जो व्यवहार ठीक नहीं है, अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है, उनका तिरोहित वो हो जाए, वो खत्म हो जाए, उनका एलिमिनेशन हो। तो एक प्रकार से यह परिमार्जन की प्रक्रिया है, परिवर्धन की प्रक्रिया है, साथ में अपने जो परिवेश है उसके साथ सांस्कृतिकरण की भी प्रक्रिया है। तो हम शिक्षा के माध्यम से व्यवहार में अच्छाई की तरफ, बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एक अविरत और सतत प्रक्रिया है। अविरत मतलब लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई विराम नहीं है। ये नहीं कि केवल स्कूल में हम पढ़ते हैं, स्कूल में जो पढ़ते हैं वो तो फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, और बहुत शिक्षा के संकुचित अर्थ में वो एक शिक्षा का छोटा पार्ट है। उससे बड़ा पार्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा होती है परिवार में, समाज में, घर में, मेले में, बस में, ट्रेन में, प्रदर्शनी में, संगोष्ठी में। ये सब जो इनफॉर्मल स्वरूप है, रेडियो से जब समाचार सुनते हैं, जब हम फिल्मों को देखते हैं, तो ये सारे एजुकेशन के माध्यम है। और हम अपने अनुभवों से लगातार सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, यह जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के अनुभवों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आज कितने फाइटर जेट आ गए हैं, प्लेन आ गए, ये आज की पीढ़ी ने नहीं बनाया है, वो राइट ब्रदर्स ने जब शुरू किया था तब से लेकर के आज तक की अनुभव, आज तक की वृद्धि उसके तकनीकी में सम्मिलित है। इस प्रकार इसमें एक निरंतरता है, एक इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक इसका ट्रांसफर की प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अर्थात ये जीवन पर्यंत तो चलती ही है, हम अपने पूर्वजों के ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण। इसके बाद शिक्षा अनुभवजनित, अनुभव, बिना अनुभव क्या शिक्षा नहीं मिल सकता। हम अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं, अनुभव ही हमारे शिक्षा का मूल है। और शिक्षण के लिए आवश्यक है कि हम सक्रिय हों, रचनात्मक हों, और वस्तुओं के साथ, लोगों के साथ, अपने कोर्सेज के साथ, अपने टीचिंग के साथ, टीचर के साथ, लेक्चर के साथ, खुद हम लर्निंग करते हैं पुस्तकों के साथ, यह अंतर क्रियाएं होती हैं। हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, अब एक हम अमूर्त रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया में जाते हैं, तब जा करके अपने ज्ञान का हम सृजन करते हैं। और शिक्षा अपने ज्ञान के सृजन का ही असली रूप है। शिक्षा बेहतर की ओर चलने की प्रक्रिया है, ये एक मूल्यवर्धन की प्रक्रिया है। शिक्षा का तात्पर्य है कि कुछ सार्थक और मूल्यवान चीज़ें आगे बढ़ाई जाए। गलत चीज़ें भी हम सीख लेते हैं, वो शिक्षा नहीं है। और शिक्षा हमेशा अच्छाई को सीखने की प्रक्रिया है, और यह कार्य ऐसे तरीके से किया जाता है जो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, उस पर समाज को कोई आपत्ति ना हो। शिक्षा में ज्ञान, समझ और संज्ञानात्मक जो विचारण है, तर्क है, मनन है, ये सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जो कुछ सीखा जाता है उसे अलग थलग रूप में नहीं, बल्कि हम अंतर विषयक और बहुविषयक रूप में सीखते हैं। एक जगह का ज्ञान का प्रयोग दूसरे जगह हम करते हैं। विभिन्न जगह से जो अनुभव और ज्ञान मिलते हैं, हम उनको एक ढांचे में, एक संगतता में जब
समायोजित करते हैं, जब हम क्रमबद्ध करते हैं, तब जा कर के असली ज्ञान का सृजन होता है। इसका तात्पर्य है कि इसमें संकल्प, प्रतिबद्धता, देखभाल, चिंता भी सम्मिलित है। जब हमारे विचार, कार्य एकाग्रता के साथ, तत्परता के साथ और जागरूकता के साथ जब क्रियाशील होते हैं, तो शिक्षा यानी ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।